गुरु गोविंद सिंह जी का एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है। चिड़िया से जब बाज लड़ाऊं। बाज से स्वाभाविक ही डरने सहमने वाली चिड़िया बाज का मुकाबला करने को तत्पर हो जाए, आखिर क्यों और कैसे? पुरातन काल का भी स्मरण करें। त्रैलोक्य विजेता लंकापति रावण से जूझने उसकी राजधानी पर चढ़ दौड़े वनचर, बानर और भालू, आखिर क्यों और कैसे? सीधा सा उत्तर है प्रेरक नेतृत्व और तत्वनिष्ठा। ऐसा नेतृत्व जिस पर जान निछावर करने की इच्छा स्वतः उत्पन्न हो जाए। स्वर्गीय बृजेंद्र अवस्थी जी का खंड काव्य सिंहगढ़ विजय ऐसे ही प्रेरक नेतृत्व द्वारा जन सामान्य में पैदा की गई तत्वनिष्ठा की अमर गाथा है। कल्पना कीजिए, एक सेना नायक तानाजी मौलसरे अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देने शिवाजी के पास पहुंचते हैं। वहां उन्हें जानकारी मिलती है कि माँ जीजाबाई जब सूर्य को अर्घ्य देने किले के बुर्ज पर जाती हैं तो उन्हें चारों ओर हर तरफ, हर किले पर केवल भगवा ध्वज ही फहराता दिखाई देता है, लेकिन केवल सामने पूर्व की दिशा में सिंहगढ़ पर अभी भी हरा परचम फहरा रहा है। प्रतिदिन का यह नियम था, प्रतिदिन उनके मन में कचोट उठती थी। आखिर एक दिन उन्होंने तय कर लिया कि जब तक सिंहगढ़ पर भी भगवा नहीं फहरा जाता वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे ही तानाजी मौलसरे को यह जानकारी मिली कि माँ ने ऐसा संकल्प लिया है, वे भूल गए अपने बेटे की शादी को, भूल गए कि वे केवल शादी का निमंत्रण देने शिवाजी के पास पहुंचे हैं, अपने बाल सखा के पास। याद रहा तो केवल एक कि माँ जीजाबाई की इच्छा को पूर्ण करना है। जिद्द ठान ली, मैं ही जाऊंगा सिंहगढ़ का दुर्ग विजय करने और उस पर भगवा ध्वज फहराने। जिद्द भी इतनी तीव्र कि बाल सखा शिवाजी को उनके हट के आगे झुकना पड़ा। आगे क्या हुआ, सुनिए। बृजेंद्र अवस्थी जी के खंड काव्य की रसधार में गोते लगाइए। आइए कल्पना लोक में उनकी इस काव्य यात्रा में हम भी सम्मिलित हों। वह माघ मास की काल रात्रि, तम निधि में डूबा आसमान, पर दूर क्षितिज के कोने से देता है कोई दीपदान। उस निबिड़ तिमिर से युद्ध ठान, बढ़ते कुछ ज्योति लकुट जलते, उनके पीछे पीछे देखो कुछ शनै शनै सैनिक चलते। वह कभी पंथ पर कभी अपथ, फिर कभी कभी चलते अराल, फिर कभी चतुर्दिक हेर, पुनः धीमे चलते फिर तीव्र चाल। बढ़ते बढ़ते यूं अटवी के तरु झुरमुट में वे गए ठहर, तब सबसे आगे का सैनिक बोला अपना कर धीमा स्वर, रणवीरो हो अब सावधान, आ गई परीक्षा की बेला, उन जलते दीपों में करना प्राणों के दीपों का मेला। शेलर मामा तुम ले इतने वीरों को मेरे साथ चलो, सूर्या जी तुम इन वीरों को ले गढ़ के दाएं हाथ चलो। कल्याण द्वार पर अर्धरात्रि में वार करो अभियान करो, येषा तुम रात्रि आक्रमण को द्रोणागिरि और प्रस्थान करो। सब चलने को सन्नद्ध वीर तब धीमे से एक स्वर आया, पर ताना तू तो है कल से निर्जल न अभी तक कुछ खाया। पहले कुछ कर लो पान वत्स, तब फिर रण को प्रस्थान करो। युवको तुम भी यदि चाहो तो कुछ खा पी कर अभियान करो। यह सुन ताना के भावांकुर परिसुप्त अचानक डोल उठे, कुछ निर्भयता से दृढ़ता से कुछ आतुरता से बोल उठे। शेलर मामा, माँ जीजा के भीषण प्रण का तो करो ध्यान, वे रहें अन्न जलहीन और हम प्रमुदित होकर करें पान। मेरी भी यही प्रतिज्ञा है, पहले जय वरण करूँगा मैं, या देह विसर्जन ही होगा, अन्न जल न ग्रहण करूँगा मैं। हम सैनिक निर्जल कब रहते, पीते तलवारों का पानी, खाने को हमें चाहिए तो यम का प्रहार वह पाषाणी। फिर कैसी क्षुधा, बढ़ो आगे, माँ दुर्गा का जयगान करो। देवी की आज्ञा है वीरो, बढ़ बढ़ कर शोणित पान करो।
चल पड़ी मशालें तीन और, अवनी का अंतर डोल उठा, प्रत्येक वीर जय महाकाल की बोल उठा। यह सिंह दुर्ग का पृष्ठ भाग है, अचल रीढ़ झुक गई जहाँ, मावलों मराठों की टुकड़ी चलते चलते रुक गई वहाँ। ताना ने ली कमंद जिसका था घोरवाद यशवंत नाम, फेंकी परकोटे पर सलक्ष कर बार बार पर प्रभु को प्रणाम। पर अंधकार की महाविषम माया जिसकी दृष्टि फिरी, जो अर्ध मार्ग से अधोमुखी होकर भूतल पर लौट गिरी। इस महा अपशकुन से क्षण को मन में असमय का बोध हुआ, चढ़ गई त्योरियां नायक की उर में सहसा ही क्रोध हुआ। ताना ने फिर घोर बात फेंकी उन्नत परकोटे पर, जो अटक गई इस बार सुदृढ़ गढ़ के प्राच्य के ओटे पर। मुख में दावे तलवार प्रखर, पहले शेलर प्रणवीर चढ़े, फिर ताना तब फिर 20-20 मिल साथ साथ रणधीर चले। ऊपर पहुँचे योद्धा 50, तब तक वह रस्सी टूट गई। यह हुआ ईश्वरी घात, सकल सेना पीछे ही छूट गई। ऊपर ऊपर वे सुभट चीर तमका अब गुंठन घोर चले, नीचे के सैनिक साथ साथ कल्याण द्वार की ओर चले। अरि के सैनिक निश्चिंत बने, कुछ जगते थे कुछ सोते थे, कुछ स्वप्न लोक में प्रेयसी के चुंबन को व्याकुल होते थे। कुछ थे मदहोश पड़े, कुछ थे प्यालों पर प्याले नाप रहे, कुछ ऊंचे स्वर में बन बन कर तानों पर तान अलाप रहे। ए महरू तेरे हैं तीर अजब, है जिनकी कोई कमान नहीं, घायल ये जिगर हो जाता है पर लगता कोई वाण नहीं। तब तक सचमुच कुछ चले बाण, जिनकी न कमाने दीख पड़ी, मरने वाले मर चले सत्य सच्ची बेताने दीख पड़ी। चालक 50 पर चलते थे, अनगिनत अचानक बाण साथ, चल रहे कलम्ब विमानों पर दिवको थे अगणित प्राण साथ। कुछ घायल हो निश्चेष्ट गिरे, कुछ सोए जो न जाग पाए, पर तीरों से उन मावलियों के कोई भी न भाग पाए। कल्याण द्वार पर सकल्याण तानाजी का अधिकार हुआ, बाहर के सैनिक घुस आए चंडी का जय जयकार हुआ। केवल उनमें का एक शत्रु बच उदय भानु के पास गया, तब तक अवशिष्ट पठानों का हो क्षण में सत्यानाश गया। भागता हुआ आहत पठान जा उदय भानु के पास गिरा, दुश्मन का हमला हुआ यही कह तोड़ आखिरी सांस गिरा। दुश्मन का हमला सुन सहसा क्षण को अरि के उड़ गए होश, गढ़ पर महान संकट लख कर वह लपका बाहर को सरोष। सिद्धि हलाल द्रुत बढ़ो बढ़ो, ले चंद्रावली को साथ बढ़ो, ओ रणधीरो संभलो संभलो, वेधने शत्रु के माथ बढ़ो। अब खुला युद्ध प्रारंभ हुआ, तीरों की मार समाप्त हुई, खन खन तलवारें निकल पड़ी, भीषणता रण में व्याप्त हुई। था एक ओर सेना सागर, थे एक ओर कुछ चुने वीर, वाड़व सा सोखे जाते थे जो शत्रु जनों का प्राण नीर। वे आगे बढ़ते जाते थे, अरिदल पर चढ़ते जाते थे, मावले मराठे सकल दुर्ग लोथों से मरते जाते थे। ताना थे रण में झूम झूम, क्रोधित हो अरिदल काट रहे, लाशों पर लाशें गिर रहे, रणथल में पाट ललाट रहे। सिद्धि हलाल झपटा आगे, उसका भूलुंठित मुंड हुआ, चंद्रावली झपटा ताना पर चिंगाड़ गिरा निशुंड हुआ। पर त्यों ही झपटा उदय भानु, कर छल से उन पर वार दिरा, कट गिरा दाहिना हाथ तीव्र तेगा पीछे से मार दिया। जब तक संभले ताना तब तक उसके वारों पर वार हुए, कुछ तो मस्तक के पार हुए, कुछ वक्षस्थल के पार हुए। गिर पड़ा मराठों का नायक, महाराज शिवा का बाल सखा, बन गया मृत्युवर मृत्युंजय, रणगति पाकर वह काल सखा। शेलर गर्गे, यहाँ उन मावलों की तत्वनिष्ठा का प्रमाण सामने आता है। नायक गिर गया लेकिन सेना की हिम्मत नहीं टूटी। सेना नायक गया, दूसरा सेना नायक सामने आ गया। बुजुर्ग सेलर मामा ने
सेना की कमान संभाल ली। शेलर गरजे, राठौर बचो, अब रक्षित अपना माथ करो, मेरे इन बूढ़े हाथों से आगे बढ़ दो दो हाथ करो। इतना कहते असी वज्र तुल्य गिर पड़ी चीरती शत्रु ढाल, उछला शोणित का फव्वारा हो गया देह से भिन्न भाल। उसके गिरते गिरते रिपु की सेना में हाहाकार मचा, भागो भागो तौबा तौबा, यूं कातर शोर अपार मचा। सब अस्त्र शस्त्र तज तज अपने रिपु प्राण लिए भागने लगे, कुछ हाथ जोड़ रण रोष छोड़ अब शरण दान मांगने लगे। फिर घड़ के कंगूरे पर भगवा ध्वज लहरा बार बार, उषा ने उसकी आभा की झांकी ली नैनों में उतार। अब सावधान, यह जय जय का किस ओर निनाद सुनाता है, खटपट 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 किसका दल बढ़ता आता है। आगे आगे प्रतिभाशाली दय दीप्यमान अधिनायक है, जिसका मुखमंडल शांत प्रखर सुखदायक है भयदायक है। बहलौह पुरुष गढ़ ओर बढ़ा कर पार प्रथम कल्याण द्वार, गढ़ के प्रांगण में गूंज उठी जय शिवा की पुकार। जब दुर्ग विजित सैनिक विमुख क्यों घूम रहे कर शोक आज, घोड़े से उतर स्वयं पैदल चल पड़े सोचते महाराज। देखा गढ़ के कंगूरे पर भगवा ध्वज लहराता फर, देखा शोणित से रंगा हुआ शवमंडित धरती का अंतर। देखे रिपु के सैनिक बंदी पर अपना बंधु नहीं देखा, सब और नयन घूमे गढ़ में पर ताना को न कहीं देखा। फिर पूछ उठे शेलर मामा, मुझसे क्यों भेद छिपाते हो, है कहाँ छिपा मेरा ताना, सत्वर क्यों नहीं बताते हो। यह सुन ये शान ने आगे बढ़ जब साहस उर में धार लिया, ताना के शव पर ढका हुआ केसरिया वस्त्र उतार दिया। शेलर सूर्या सैनिक समस्त यह दृश्य देख डिडकार उठे, मरमाहत होकर महाराज हा ताना बंधु पुकार उठे। उनके नयनों में माता का वह मूर्तिमान हो प्रण आया, उनके नयनों में ताना का रणहट का पावन क्षण आया। फिर स्वर गूंजे कुछ कानों में, अपने सेवक का बल देखें, माँ से भी नम्र निवेदन है वे मेरा रण कौशल देखें। जो ज्योति स्तंभ है संस्कृति का उस पर नाच आने दूंगा, हिंदू स्वराज्य संस्थापक को रण में न आज जाने दूंगा। इस गढ़ की जय का समाचार यूं ही माता सुन पाएगी, त्यों ही भाई ताना तुझको वह अपने पास बुलाएगी। वात्सल्य मूर्ति माँ के सम्मुख तब किसे भेज सत्वर दूंगा, रायबा तुझे जब पूछेगा तब उसको क्या उत्तर दूंगा। यदि ऐसा होता ज्ञात मुझे तो तुझे नहीं आने देता, यूं माँ के आज्ञा पालन का तुझको न श्रेय पाने देता। इस महादुर्ग को लेने में है पड़ा चुकाना मूल्य नया, उनके मुख से निकले यह स्वर, गढ़ तो आया पर सिंह गया, गढ़ आला पण सिंह गेला, गढ़ आला पण सिंह गेला।